नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। आज के जो टॉपिक देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि टॉपिक का नाम है छत्तीसगढ़ का इतिहास। यानी कि अगर आप छत्तीसगढ़ में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि हाल ही में सीजीपीएससी का चल रहा है, परिचारक का है, कांस्टेबल का है, आरआई भर्ती का है, या जो है हॉस्टल वार्डन का है, तो सभी में आपको छत्तीसगढ़ का इतिहास देखने को मिलेगा। देखो, मैं पहले से कह रहा हूँ कि अगर आप छत्तीसगढ़ के जो सामान्य ज्ञान है उसमें से 3 पार्ट ऐसे हैं जो कि हमेशा सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। एक तो है छत्तीसगढ़ का इतिहास है, दूसरा छत्तीसगढ़ की जनजाति है, और तीसरा जो है छत्तीसगढ़ के जो लोक कला है, या जो कवि है, या जो रचनाकार है, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आज का जो टॉपिक है छत्तीसगढ़ के इतिहास है, जो कि आपके प्रयोगशाला परिचारक और भृत्य के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। सर्वप्रथम ये रहेगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ठीक है। और यहाँ पर जो 31वां प्रश्न है, जो कि पिछले वीडियो को होमवर्क था, उस चीज को पहले हम लोग देखते हैं। प्रश्न क्या था कि गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया था। मैंने बताया था ना, 2 चीज है इसमें। तो सही जवाब क्या जगह इनका 6 अप्रैल 1930 को रहेगा। देखो, हुआ क्या था कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने सहयोगी, लगभग 79 सदस्य थे, उसके साथ इन्होंने जो दांडी समुद्र के तट पर गया और वहां पर नमक बनाकर कब बनाया, 6 अप्रैल 1930 को इनका उल्लंघन किया। यानी कि अंग्रेजों का जो बनाया गया कानून था उसे उल्लंघन किया गया। तो फिलहाल इसका जो आंसर आ जाएगा 6 अप्रैल 1930 को है। अगर कब से प्रारंभ किया गया है ये प्रश्न पूछता है, तो आंसर आ जाएगा 12 मार्च 1930 को रहेगा। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश प्रदेशों को मध्य प्रांत के एक संभाग में सम्मिलित किया गया था। जब मैंने आपको जिलों का जो गठन किया गया था उसमें जो बताया गया है ना, वो पूरा डिटेल के साथ उसमें बताया हूं। यहाँ पर क्या बोला गया है, ब्रिटिश प्रदेशों को मध्य प्रांत के रूप में एक संभाग के रूप में बनाया गया। तो देखो, हुआ क्या था उस समय कि महाराष्ट्र का कुछ एरिया है और एमपी का है और छत्तीसगढ़ का है। तो कुछ एरिया को पकड़कर उसमें एक संभाग बनाया गया था, जिसके अंतर्गत क्या है, छत्तीसगढ़ भी एक संभाग था। तो आंसर क्या जाएगा इसमें, 1861 की यहाँ बात है, ठीक है। लेकिन जिस समय छत्तीसगढ़ को बनाया गया था संभाग, उसमें से 3 जिले शामिल थे। एक तो है रायपुर है, दूसरा बिलासपुर है और तीसरा संबलपुर है। मैंने यहाँ पर लिखा भी है 1861 में नागपुर राज्य तथा उसके अंतर्गत शामिल क्षेत्रों को मिलाकर मध्य प्रांत का गठन किया गया था, ठीक है। और 1862 को छत्तीसगढ़ को एक संभाग बनाया गया, जिसके अंतर्गत 3 जिले थे। कौन कौन से, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। हालांकि बाद में संबलपुर जो है पश्चिम बंगाल के साथ चला गया और थोड़ा सा कुछ हिस्सा है जो कि उड़ीसा के साथ चला गया। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। तो आपको सुमेलित करना है कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से सही जवाब क्या रहेगा। जैसे कि सोनाखान का विद्रोह है, उदयपुर का विद्रोह है, संबलपुर का विद्रोह है, सिपाही विद्रोह है। इसमें से उसका नेतृत्वकर्ता कौन हुए थे, इस चीज को देखना है। तो जैसे कि इसका आंसर क्या रहेगा, यहाँ पर सोनाखान का विद्रोह हम सभी को पता है, वीर नारायण सिंह इसका आंसर रहेगा, जो कि सीधा रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है उदयपुर का विद्रोह। तो उदयपुर का जो विद्रोह है वहां कल्याण सिंह के नेतृत्व में किया गया था। फिर आता है संबलपुर का विद्रोह। तो संबलपुर का विद्रोह सुरेंद्र साय के नेतृत्व में किया गया। और अंत में आता है रायपुर सिपाही विद्रोह, जिनका नेतृत्व हनुमान सिंह ने किया था। आंसर आ जाएगा इसका 1, 3, 4, 2 सही रहेगा। अगला है, निम्न कथन पढ़िए एवं सही उत्तर चुनिए। यहां पर जैसे 3 ऑप्शन दिया गया है कि छत्तीसगढ़ में 1917 में होम रूल लीग की शाखाएं खोली गई। इस संगठन की सदस्य संख्या 1700 से अधिक थी। और तीसरा पॉइंट क्या है कि छत्तीसगढ़ में केवल तिलकवादी होम रूल आंदोलन सक्रिय रहा। तो देखो, हुआ क्या था कि जब होम रूल जब चालू किया गया शाखा, तो उसमें 2 शाखा थी, एक तो है तिलकवादी और एक है एनी बेसेंट की, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में हुआ था वहां 1917 में जो होम रूल लीग की जो शाखा खोली गई 1917 में खोली गई थी। और दूसरा पॉइंट जो रहेगा वहां तिलकवादी होम रूल रहेगा। आंसर आ जाएगा 1 और 3 सही रहेगा। यानी कि यहां पर जो पहला मतलब डी आंसर सही रहेगा, ठीक है। 1 और 3 सही रहेगा। लेकिन इसमें जो सदस्यों की संख्या 1700 है, इसमें ऐसा शामिल नहीं है, इसका उल्लेख नहीं किया गया है। अगला है, रायपुर के मोती बाग का पुराना नाम क्या था।
ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो ये ना व्यापम में पूछा गया है, लगभग 2 बार इसको पूछा गया है। उसमें कैसे पूछा गया था कि इसका जो आंसर रहेगा वहाँ विक्टोरिया बाग रहेगा। ठीक है, तो विक्टोरिया बाग कौन से जो बाग है उनका पुराना नाम है, या कौन सा पार्क है जिनका पुराना नाम है, ऐसा पूछा गया था। तो इसका जो आंसर किया जाएगा वहाँ विक्टोरिया बाग रहेगा, क्योंकि देखो मोती बाग का जो है पुराना नाम अभी जो है मोती बाग बोलते हैं, लेकिन उससे पहले क्या था, यहाँ विक्टोरिया बाग के रूप में यहाँ प्रसिद्ध था। 5वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्वराज दल के प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे? स्वराज दल, तो स्वराज दल मैंने बताया था जब इंडियन जीएस पढ़ा रहा था उस टाइम कि 1923 में स्वराज दल की स्थापना की गई थी। तो ये तो क्या है, केंद्र स्तर पे है। अब राज्य स्तर पे कौन कौन रहेगा, तो आंसर क्या जाएगा, ई राघवेंद्र राव। ई राघवेंद्र राव आंसर सही रहेगा। देखते हैं इनके बारे में। 1923 में निर्मित स्वराज दल का मध्य प्रांत के नेतृत्व में सेठ गोविंद दास के द्वारा किया गया। ई राघवेंद्र राव इसके प्रमुख कार्यकर्ता थे। स्वराज दल की स्थापना जो है 1 जनवरी 1923 को की गई थी। ये क्या है, नेशनल लेवल की बात है, जिसके देशबंधु चित्तरंजन दास है एवं मोतीलाल नेहरू ने दोनों ने किया था। ठीक है, उसके बाद जो छत्तीसगढ़ में अपना, आप सभी को पता है, ई राघवेंद्र राव, इन्होंने इनका नेतृत्व किया, इनके प्रमुख कार्यकर्ता हुए थे। 6वां प्रश्न है, गांधी जी ने 1933 में छत्तीसगढ़ की द्वितीय यात्रा किस माह में प्रारंभ की? क्या बोला गया है, द्वितीय यात्रा। तो गांधी जी ने केवल छत्तीसगढ़ में 2 बार ही यात्रा किया था। एक तो है 1920 की बात है, लगभग दिसंबर की बात है, ठीक है, सॉरी नवंबर की बात है, और एक है नहीं, उस समय जो है दिसंबर की बात है। और यहाँ पर क्या बोला गया, द्वितीय यात्रा किस माह में पूर्ण की गई है? तो आंसर जाएगा नवंबर रहेगा, क्योंकि नवंबर 1933 की बात है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि 1933 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूर्णतः स्थगित कर दिया तथा दलित उत्थान के उद्देश्य से भारत भ्रमण किया, और इसी दौरान जो है 22 से 28 नवंबर 1933 को गांधी जी छत्तीसगढ़ में रहे थे। ठीक है, एक ये क्या है कि जो प्रथम आगमन हुआ था वहां 1920 की बात है। अगला है 1938 में खैरागढ़ में कौन से दल का गठन हुआ है, आपको बताना है। तो 1938 के दरमियान में छत्तीसगढ़ के जो क्या है, अभी राजनांदगांव का एक नया मतलब कटकर नया जिला बना है, खैरागढ़, छुई खतन, गंडई, है ना। तो खैरागढ़ में जो मतलब जो दल का गठन किया गया है वह कौन सा दल का नाम रहेगा, यानी कि कौन सा दल है बताना है। आंसर देगा सेवा दल रहेगा, यहाँ पर सेवा दल रहेगा। दोस्तों मैं अतिरिक्त जानकारी इसलिए देता हूँ ताकि मैं कम प्रश्नों में आप लोगों को अच्छे से जानकारी दे सकूँ, यही मेरा उद्देश्य रहता है। इसलिए निवेदन ये रहता है कि जब भी आप एग्जाम दिलाओ, कोई भी एग्जाम दिलाओ, तो वीडियो को जरूर देखें। इसमें हर चीज़ मैं अच्छे से बताने का प्रयास करता हूँ अपनी तरफ से। यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि 1938 में खैरागढ़ में सेवा दल का गठन किया गया, जिसमें पदुमलाल, पुन्नालाल बख्शी व सुखराम की भूमिका प्रमुख थी, यानी कि प्रमुख भूमिका थी। देखो यहाँ पर ना प्रश्न को अगर डीपली क्वेश्चन पूछता है ना, तो फिर आपको नाम सहित पूछता है कि सेवा दल का जो गठन किया गया उसमें कौन से व्यक्ति की भूमिका थी या नहीं थी, ऐसा टाइप के प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आपको याद रखना है, एक तो है पदुमलाल, पुन्नालाल बख्शी हैं, और एक है सुखराम थे। अगला है बिलासपुर में वानर सेना के निर्माता कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट है। देखो 2 जगह छत्तीसगढ़ में वानर सेना का गठन हुआ था, एक तो है बिलासपुर है और एक है रायपुर है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, बिलासपुर के वानर सेना के निर्माता यानी कि संगठनकर्ता कौन हुए थे? आंसर आ जाएगा वासुदेव देवरस रहेगा। वासुदेव देवरस इसका आंसर सही रहेगा। यहाँ पर देखते हैं बिलासपुर के वासुदेव देवरस ने 1930 में, कब किया था? 1930 में इनका जो गठन किया गया था। और एक और आता है रायपुर में यति यतन लाल ने वानर सेना का संचालन किया था। 2 चीज है, बिलासपुर का कौन है? वासुदेव देवरस है, और रायपुर का कौन है? यति यतन लाल हुए, जिसका नेतृत्व बलीराम दुबे आजाद ने किया था। अगला है छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री गजाधर साहू किस तहसील से संबंधित थे? क्या बोला गया यहाँ पर? जिला नहीं पूछा है, तहसील पूछा है। क्या बोला गया है कि प्रसिद्ध जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए थे श्री गजाधर साव, वो कौन से तहसील के निवासी थे? आंसर आ जाएगा वहां मुंगेली रहेगा। अब स्वाभाविक बात है, जब मुंगेली तहसील है इसका मतलब वहां मुंगेली जिला भी हो सकता है। यहाँ पर देखते हैं कि इनके साथ में राम गोपाल तिवारी भी है, कालीचरण शुक्ल है, गजाधर साव है, बलदेव एवं मानिकलाल भी इनसे संबंधित है, यानी कि यहाँ मुंगेली तहसील के अंतर्गत आते थे। अगला है
1930 के रुद्री नामागांव आंदोलन के प्रथम टोली के नेता कौन थे? तो देखो 1930 है, 31 है, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बहुत सारे छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह का आयोजन हुआ था। यानी कि बहुत सारे यहाँ पर हड़ताल हुए थे, आयोजन किया गया था सत्याग्रह के रूप में। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि 1930 में रुद्री नामागांव की बात है। ये शायद ये जो है धमतरी जिला की है। तो प्रथम टोली का नेतृत्वकर्ता कौन हुए थे? आंसर जाएगा बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, जो कि धमतरी जिले से संबंधित है। देखे थे इनके बारे में कि रुद्री नामागांव का जो जंगल सत्याग्रह हुआ था वहां 22 अगस्त 1930 को है। प्रश्न बनते हैं, कैसे प्रश्न बनते हैं कि रुद्री नामागांव का है, गट्टासिल्ली है, तमोरा है या कंडेल सत्याग्रह, ऐसे करके 4-5 ऑप्शन दिया रहेगा। और इधर जो है नवंबर है, अगस्त है या जनवरी है, ऐसे करके इसके महीने का नाम दे रहेगा। तो आपको सही जोड़ी मिलाना है, प्रश्न बनते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है रुद्री नामागांव जंगल सत्याग्रह अगस्त 1930 की बात है। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के द्वारा प्रथम टोली का नेतृत्व किया गया था, क्योंकि उस समय जो है छत्तीसगढ़ में यानी कि धमतरी जिले में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव प्रसिद्ध नेता थे। अगला है, असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। तो जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई। मैंने आपको जो है पिछले वीडियो में बताया था कि जब 1920 में असहयोग आंदोलन चल रहा था तो हमको क्या करना है, अंग्रेजों की कोई सहायता नहीं करना है, यानी कि उनके विद्यालयों का बहिष्कार करना है, कपड़ों का बहिष्कार करना है, उनकी भाषा संस्कृति सब चीज़ का बहिष्कार करना है। तो जब विद्यालयों का बहिष्कार करना है तो अपने लिए बच्चों के पढ़ने के लिए तो स्कूल चाहिए ना, विद्यालय चाहिए ना। तो इसलिए इन्होंने राष्ट्रीय विद्यालय के बनाने की बात कही गई। यानी कि कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर राष्ट्रीय विद्यालय का निर्माण किया गया था। तो उसमें से विद्यालय की स्थापना हुई है उस चीज़ को बताना, जैसे रायपुर, धमतरी, महासमुंद, बिलासपुर। आंसर जाएगा इसका 1, 2, 4 रहेगा। यानी कि रायपुर में भी स्थापित किया गया था, धमतरी है, बिलासपुर स्थापित किया गया था राष्ट्रीय विद्यालय, लेकिन महासमुंद में नहीं किया गया था। तो देखे थे यहाँ पर क्या है, असहयोग आंदोलन के दौरान रचनात्मक कार्य के तहत रायपुर, धमतरी, बिलासपुर, राजनांदगांव आदि स्थानों पर स्थापित किया गया था, लेकिन महासमुंद में स्थापित नहीं किया गया था। अगला है, 1854 के पश्चात छत्तीसगढ़ में निम्न में से किन ताहूतदारियों का निर्माण किया गया? एक तो है 1854 की पहले की बात है और एक होता है 1854 की बाद की बात है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, 1854 के पश्चात यानी कि 55, 56, 57 ये वाले समय आ गया। तो कितने ताहूतदारियों का निर्माण किया गया था? जैसे सिहावा, लोरमी, खल्लारी, संजारी है। आंसर जाएगा डी नंबर रहेगा, 1, 3, 4 रहेगा। यानी कि सिहावा, खल्लारी और संजारी रहेगा। लोरमी नहीं था क्योंकि 1854 के बाद लोरमी नहीं था। देखे थे यहाँ पर ब्रिटिश संरक्षण में, देखो ब्रिटिश संरक्षण में तरेंगा एवं लोरमी को ताहूतदारी बनाया गया था। ये कब की बात है? ब्रिटिश संरक्षण की बात है। लेकिन 1854 के बाद पुनः ब्रिटिश नियंत्रण के बाद, यानी कि 1854 पहले क्या था, तरेंगा और लोरमी था, लेकिन 1854 में पूर्ण ब्रिटिश, पहले पूर्ण ब्रिटिश संरक्षण नहीं था, क्योंकि ये अगर बात कर रहा है तो फिर मराठा कालीन की बात है जिस समय उनके संरक्षण में कार्य कर रहे थे। अब जो है 1854 में क्या हुआ, पूर्ण रूप से ब्रिटिशों का संरक्षण आ गया, यानी कि इनके हाथ में आ गया शासन। तो फिर सिहावा, खल्लारी, संजारी का निर्माण किया गया था। अगला है, नागपुर के भोसला राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुपरिटेंडेंट कौन था? बहुत अच्छा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम सुपरिटेंडेंट कौन था? आंसर जाएगा कैप्टन एडमंड रहेगा। कैप्टन एडमंड सही जवाब रहेगा। उसके अतिरिक्त एक चीज और याद रखना, किल्सन्स और क्राफ्ट अंतिम अधीक्षक थे। किल्सन्स और क्राफ्ट अंतिम अधीक्षक थे और प्रथम रूप से कौन थे? कैप्टन एडमंड हुए। अगला है, इस राज्य में ईसाई धर्म प्रचारक फादर लोर किस सन में आए थे? यानी कि हमारे छत्तीसगढ़ में पहले ईसाई धर्म का कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन फादर लोर ऐसे व्यक्ति थे जो कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आए। कब की बात है? 1868 की बात है। देखे थे इसके बारे में, ईसाई धर्मगुरु है फादर ऑस्कर टी लोर। इसका पूरा नाम क्या है? फादर ऑस्कर टी लोर है, जो कि 1868 में आए थे। अगला है, ब्रिटिश सरकार द्वारा किस वर्ष आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया गया? आपराधिक जनजाति यानी कि जो आज की डेट में जो कानून व्यवस्था है ना, ये भी इसी से संबंधित है। तो आंसर आ जाएगा वहाँ 1871 की बात है जब आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया गया। अगला है,
1920 में बीएनसी मिल्स राजनांदगांव की ऐतिहासिक श्रमिक हड़ताल निम्न में से कितने दिनों तक चली। ये जो है छत्तीसगढ़ में चला हुआ जो आंदोलन था उसमें सबसे ज़्यादा लंबा समय तक चलने वाला हड़ताल है आज की डेट में। इसका जो आंसर आ जाएगा 36 दिनों तक, लगातार 36 दिनों तक चला है। यहाँ पर देखते हैं ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में राजनांदगांव के बीएनसी मिल में श्रमिक हड़ताल 36 दिनों तक चली है। इस आंदोलन में भाग लेने के लिए भारत के प्रसिद्ध श्रमिक नेता वीवी गिरी आए हुए थे। यहाँ पर प्रश्न कई बार पूछते हैं कि छत्तीसगढ़ में जब पहली बार 1920 में श्रमिक आंदोलन चला था तो कौन से राष्ट्रीय नेता इसमें शामिल हुए थे, तो वीवी गिरी आंसर सही रहेगा। अगला है बस्तर का खूनी इतिहास के लेखक कौन थे। तो बस्तर के खूनी इतिहास क्यों कहा जाता है, देखो बस्तर में अनेक जनजातीय विद्रोह हुआ है। अब विद्रोह हुआ है तो सामान्य रूप से ऐसा नहीं कि वो धरने पर बैठ गए बेचारा आराम से उसकी मांग पूरा कर दिया, ऐसा तो नहीं था। कई बार दंगा हुआ है, खून खराब हुआ है, दंगा फसाद हुआ है, बहुत सारे उसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, तब जाके वहाँ आंदोलन सफल हुआ है या असफल भी हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बस्तर का जो खूनी इतिहास है तो इसके नाम पर एक पुस्तक बनाया गया था, किताब या रचना बनाया गया था। तो इसके लेखक कौन है बताना है, केदारनाथ ठाकुर सही रहेगा। ठीक है। अगला है मई 1920 में बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के अध्यक्ष थे। ये ऐसा प्रश्न है जो कि डीपली प्रश्न है। ज्यादातर जो है प्रश्न ऐसे पूछते हैं कि मई 1920 में बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। आंसर जाएगा डॉक्टर BS मुंजे सही रहेगा। ठीक है। अगला है बस्तर क्षेत्र में 1856 में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह करने पर किसको फांसी दी गई थी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने एक दिन बताया था 1856, ये जो है जैसे कि 1857 की जो घटना हुआ था उसके जस्ट पहले की बात है ना। तो इसे जो है 1856 में अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह हुआ था, तो उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे जिसे फांसी दी गई। आंसर क्या जाएगा इसका, ध्रुवा राव रहेगा। ध्रुवा राव या ध्रुवा राम भी बोलते इसे, ये रहेगा क्योंकि ध्रुवा राव ने बस्तर क्षेत्र में लिंगागिरी विद्रोह के नेता थे, यानी कि इनका नेतृत्व इन्होंने किया था। अगला है संविधान निर्माती सभा के सदस्य के रूप में छत्तीसगढ़ सामंती नरेशों की ओर निम्न में से किसका निर्वाचन हुआ। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, संविधान निर्माती सभा। जब संविधान निर्माती सभा एक दिन बताया था जब प्रारंभ हुआ था तो 389 इसमें सदस्य थे, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद इसमें 299 सदस्य शामिल हुए थे। उसमें से छत्तीसगढ़ के 6 लोग थे जिसमें इसमें यानी कि संविधान निर्माती सभा में शामिल हुए थे। ठीक है, इतने तो हो गए ना। अब क्या बोला गया है कि छत्तीसगढ़ में सामंती नरेशों की ओर से निम्न में से किसका निर्वाचन हुआ था। निर्वाचन की बात क्या है ना। तो आंसर जाएगा रघुराज सिंह रहेगा। रघुराज सिंह इसका आंसर सही रहेगा। इसके अंतर्गत देखे थे महत्वपूर्ण जानकारी है कि रघुराज सिंह का निर्वाचन हुआ था, जबकि किशोरी मोहन त्रिपाठी तथा राम प्रसाद पोटाई ने रियासती जनता का प्रतिनिधित्व किया था, क्योंकि उस समय जो है रियासत थे। मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ में 14 रियासतें उस समय थी। अगला है भारत के अभेद्य किलों गिना जाता है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि भारत के अभेद्य किलों में से एक है जिसको गिना जाता है, तो ये हमारा छत्तीसगढ़ का है, जो कि आंसर आ जाएगा चैतुरगढ़ का किला। अभेद्य मतलब क्या होता है, जिसे भेदा नहीं जा सकता, यानी कि जिसे जीता नहीं जा सकता। तो इनका किले का निर्माण ऐसे ढंग से किया गया था जो कि पहाड़ी क्षेत्र में भी है, और दूसरी बात है कोई अगर दुश्मन आक्रमण करता है तो उसे रोकने की क्षमता है, तो अभेद्य किला इसीलिए कहा गया है। तो इसका जो आंसर क्या रहेगा, चैतुरगढ़ रहेगा। अब प्रश्न उठता है कि चैतुरगढ़ कहाँ पर है, तो उसे देखना। ये जो है कोरबा जिले के अंतर्गत जो कोरबा शहर है उससे लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ स्थित है। अगला है रतनपुर में राम मंदिर निर्माण कराने वाले मराठा शासक का नाम क्या था। तो आप जब भी रतनपुर जाओगे तो वहां पर क्या है, थोड़े दूर के बाद एक पहाड़ी है जहां पर राम टेकरी नाम के एक मंदिर भी है और शायद वहां पर तालाब भी है ना। तो इसका निर्माण किसने कराया है। आंसर जाएगा बिम्बाजी भोसले। बिम्बाजी भोसले ने कराया है। देखे थे इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि छत्तीसगढ़ नियुक्त प्रथम मराठा शासक बिम्बाजी भोसले ने रतनपुर में राम टेकरी मंदिर का निर्माण कराया तथा बिम्बाजी ने ही छत्तीसगढ़ में विजयदशमी के अवसर पर स्वर्ण पत्र बांटने की परंपरा प्रारंभ की थी। तो यह आंसर जाएगा यही सही रहेगा। अगले है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय रायपुर जिला काउंसिल कब भंग की गई। तो रायपुर जिला काउंसिल जो है कब भंग की गई, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान में।
आंसर आ जाएगा 12 जून 1930 को की गई। कब किया गया था? 12 जून 1930 को की गई थी। अगला है सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सत्याग्रह आश्रम की जो स्थापना है पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किया था। सत्याग्रह मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह। 7 फरवरी 1921 में पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई थी। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दयावती बाई किस स्थान की सत्याग्रही थी? तो आपको बताना है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दयावती बाई किस स्थान की सत्याग्रही थी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जो आंसर आ जाएगा वहां महासमुंद सही रहेगा। देखे थे इनके बारे में। सितंबर 1930 की बात है। मैंने एक बताया था ना अभी रुद्री नावागांव का जो सत्याग्रह हुआ था वो नवंबर महीने की बात है। अब यहाँ पर आ गए ना सितंबर महीने का 1930 में महासमुंद के तमोरा जंगल सत्याग्रह में के दौरान एक बालिका है। बालिका का नाम क्या थी? दयावती। इन्होंने जो वन अधिकारी को थप्पड़ मारा था। वन अधिकारी को थप्पड़ मारा था। उस समय बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, तो इस आंदोलन का नेतृत्व यति यतनलाल द्वारा तथा शंकर लाल गनुद्वाले द्वारा किया गया था। तो फिर इंपॉर्टेंट क्या है कि बालिका दयावती ने अधिकारी को थप्पड़ मारा, जो कि एक सत्याग्रही के रूप में उन्होंने वहां जब अपनी ख्याति प्राप्त की थी। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नागपुर के सरकारी भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वाले छत्तीसगढ़ के युवक का नाम था। तो जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय नागपुर के सरकारी भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वाले छत्तीसगढ़ के युवक का नाम क्या था? आंसर आ जाएगा ठाकुर रामकृष्ण रहेगा। ठाकुर रामकृष्ण ने वहां पर जाकर सरकारी भवन में झंडा फहराया था। अगला है किस वंश के शासक ने जगदलपुर का दलपत सागर बनवाया? ये इंपॉर्टेंट है। आज भी अगर आप जाओगे तो दलपत सागर वहां पर स्थित है, या ऐसे भी कह सकते हैं दलपत झील भी कहते हैं इसे। तो आंसर आ जाएगा काकती शासक रहेगा। इनके बारे में देखे थे कि दलपत सागर या दलपत झील जो है जगदलपुर की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है, जो एक द्वीप पर स्थित है। वारंगल के राजा कौन हुए थे? दलपत देव काकती द्वारा निर्मित, लगभग 400 साल यहाँ पुरानी है। अगला है झंडा सत्याग्रह बिलासपुर में कब प्रारंभ हुआ? तो झंडा सत्याग्रह बिलासपुर में कब प्रारंभ हुआ आपको बताना है। आंसर क्या जाएगा इनका? 31 मार्च। जब देश के में अगर देखा जाए तो फिर देश में ब्रिटिश शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से भारत में झंडा सत्याग्रह 18 मार्च 1923 को शुभारंभ किया गया था। तो फिर 31 मार्च 1923 को छत्तीसगढ़ में किया गया, जो कि बिलासपुर जिले से संबंधित है। अगला है छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व काल में किस सूबेदार के समय पिंडारी उपद्रव प्रारंभ हुआ? जैसे कि पिंडारियों का जो उपद्रव है कौन से मराठा जो सूबेदार है उनके शासनकाल में सबसे ज्यादा था, या ये कह सकते हैं चरम सीमा पर था। आंसर जाएगा बीकाजी गोपाल रहेगा। ठीक है, बीकाजी गोपाल रहेगा इसका आंसर रहेगा। 1809 से 1817 तक इन्होंने जो है शासन किया, यानी कि सूबेदार के तौर पर था, और इन्हीं के समय पिंडारियों का उपद्रव अपने चरम सीमा पर पहुंच गया था। अगला है दोस्तों यहाँ पर 30 और 31वां प्रश्न थोड़ा सा करंट अफेयर के रूप में है, जो कि जरूरी था इसलिए मैं इस चीज को लाया हूँ। ठीक है, तो फिर इसका जैसे कि 30वां प्रश्न क्या है कि छत्तीसगढ़ नए विधायकों को शपथ दिलाने के लिए किसे प्रोटेम स्पीकर चुना गया? देखो अभी क्या है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में नया चुनाव हुआ है, तो नए नए विधायक आए, यानी कि नया मंत्रियों का या विधायकों का चयन हो गया है। अब इसके लिए जो शपथ दिलाते हैं तो प्रोटेम स्पीकर का चुनाव करते हैं। तो उनमें से क्या होता है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं उनका चयन करते हैं। तो उनमें से आपको नाम बताना है, सही आंसर क्या रहेगा। जवाब क्या जाएगा इनका? राम विचार नेताम सही जवाब रहेगा, जो कि प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं। इनका कार्य क्या होता है इस चीज को देखते हैं। विधानसभा का जो सत्र चलेगा, पहला सत्र है वहां 19 से 21 दिसंबर के मध्य चलेगा, और इसी दौरान नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे, यानी कि जितने भी विधायक बन के आए हैं उन सभी को शपथ दिलाने का कार्य वहां प्रोटेम स्पीकर का होता है। उनके बाद जो है परमानेंटली एक स्पीकर बनता है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न होमवर्क है, और प्रश्न को पहले अच्छा समझना, फिर जो है इसका आंसर सही लगाना। ठीक है, आज की डेट कौन सी है? 18 दिसंबर का दिन है, यानी कि बाबा गुरु घासीदास का दिन है। ठीक है, तो उसी से संबंधित प्रश्न है, आपको लगाना है सही आंसर। प्रश्न क्या बोला गया है कि गुरु घासीदास की जीवनी पर बनी पहली फिल्म का नाम मतलब क्या नाम पर है, जिसे 15 दिसंबर से दिखाई जा रही है? तो छत्तीसगढ़ में एक पिक्चर बना है
जो कि गुरु घासीदास की जीवनी पर बना है, तो उसे 15 दिसंबर से चलाई जा रही है। अनेक जो जैसे कि रायपुर का है, बिलासपुर का है, बड़ौदा बाजार के वहाँ पर जो थिएटर है वहाँ पर चलाया जा रहा है। तो आपको बताना है कि वो जो पिक्चर है या मूवी है उनका नाम क्या है। ऑप्शन यहाँ पर है बाबा घासीदास हैं, गुरु के संदेश हैं, सतनाम सतगुरु हैं या हमर घासीदास हैं। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो सही जवाब हमें कमेंट कर देना, ठीक है। एक चीज़ और है, इनके इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। इनके जो पिक्चर है, यानी कि जो भी पिक्चर आप कमेंट करोगे उसके नाम से, तो इनके निर्माता है डॉक्टर जे.आर. सोनी, इनके निर्माता हैं। घासीदास जी के बाल्यकाल है, उनके विवाह प्रसंग है, उनके तपस्या है, 7 संदेश हैं और 42 अमृत वाणियों के गुरु प्रसंगों को इसमें दिखाया जाएगा। तो आंसर जो है आपको सही लगाना है और कमेंट करके हमें जरूर बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।